तो अब हमारे जो मेहमान स्टेज में मौजूद हैं, इनकी स्पीच का वक्त आ चुका है। सोने वाले को जगा दे अपनी तकरीर के एजाज से, खरमने बातिल जला दे अपने शोले आवाज से। इस तकरीरी सिलसिले के लिए मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूं आसिफ गुलाम मोहम्मद दादन साहब को कि वो आए और आज हमारे सामईन से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अवार्ड सेरेमनी और फेलिसिटेशन प्रोग्राम के सदर जलसा टीएमसी के एक्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोकन बैंक के एक्स चेयरमैन, महाराष्ट्र एनसीपी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब नजीबुल्लाह साहब, हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, अंजुमन इस्लाम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एक्स एमएलसी, नेशनलाइज बैंक पंजाब महाराष्ट्र के एक्स डायरेक्टर, महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड के एक्स चेयरमैन जनाब मुश्ताक अंतुले साहब, हमारे दूसरे चीफ गेस्ट यूनिक ओवरसीज कंसल्टेंट के सीईओ और एक अच्छे सोशल वर्कर जनाब अजीज मार्केट साहब, डाइस पे मौजूद मेरे कलीग डायरेक्टर और मेरे वाइस चेयरमैन असगर कबीर साहब, डाइस पे मौजूद हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जनाब अल्ताफ काजी साहब, डाइस पे मौजूद सभी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्स काउंसलर्स, सभी डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, सभी लेडीज, कोकण का समाज संस्था के प्रेसिडेंट दाऊद चौगले साहब, एक्स मेयर नईम खान साहब, एक्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन सैयद अली साहब। अगर मैं इन अदारों के नाम न दूं तो गलत हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी अदारों के नाम लेता हूं। पहली बार इन अदारों ने एक साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट, आइडल फाउंडेशन, यंग रिलीफ वेलफेयर एसोसिएशन, रजाई मुस्तफा फाउंडेशन, कोकण सेवा राजापुर, बैरली कौसा मुमरा कमेटी, रजाए इमाम शाफी फाउंडेशन, अंजुमन दर्दमंद तालीम व तरक्की ट्रस्ट, बी चैरिटेबल ट्रस्ट, कौसा कोकनी फाउंडेशन, इदारा दारुल फलाह वेलफेयर ट्रस्ट, सिंधुदुर्ग गोवा वेलफेयर एसोसिएशन, आचरा तालीम व तालीम वेलफेयर एसोसिएशन, मुमरा कौसा एसोसिएशन कमेटी, मरकज इतिहादुल मोमिन, ये सब तंजीमों के सदर और उनके सभी ऑफिस बेयरर यहाँ आए हुए डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, मेरे सामने बैठे हुए मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस प्रोग्राम के सभी स्पॉन्सर्स, ऑर्गेनाइजर्स, मरकजी कोकणकर सामाजिक संस्था के सदर और उनकी पूरी टीम, सभी तंजीमें जिन्होंने एक साथ मिलकर इस एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मुमरा कौसा के सभी बाशिंदे, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने हमारे फेलिसिटेशन में इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज इस मजमे को देख के मैं बेहद खुश हूँ और फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं डाइस पे मौजूद डिग्निटरीज के हाथों और आप लोगों के बीच में इस डाइस पे फेलिसिटेट हुआ। यहाँ हर इंसान बैठा हुआ एक अंजुमन की तरह है, हर एक इंसान कई तंजीमों से जुड़ा हुआ है और आपके साथ कई हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आज कोकण बैंक के लिए एक हिस्टोरिकल डे है। 53 इयर्स के टेन्योर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक चेयरमैन ने न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन को फेलिसिटेट किया। हमारे कोकण बैंक के लॉन्गेस्ट टेन्योर चेयरमैन नजीबुल्लाह साहब, आप समझ सकते जज्बा कम्युनिटी के लिए और कौम के लिए और किस तरीके का खिदमत का जज्बा रखते हो। मैं अगर उनकी पॉलिटिकल साइड न करूं तो थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा वैसे तो वो तारुफ के मोहताज नहीं पॉलिटिकल साइड के। आज आप लोगों ने देखा होगा नजीबुल्लाह साहब हाल ही में थाना म्युनिसिपल थाना रीजन में एक ऑफिस की ओपनिंग हुई थी। किस तरीके का होल्ड नजीबुल्लाह साहब महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में रखते हैं। आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब ने विजिट किया था ओपनिंग के लिए और उसमें से भी उन्होंने थोड़ा वक्त निकाल के नजीबुल्लाह साहब के रेसिडेंस को विजिट किया। आप समझ सकते हैं किस तरीके का होल्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नजीबुल्लाह साहब रखते हैं। ये कोई पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, काफी सालों से हमारी दोस्ती है। कभी भी आप मैंने देखा नहीं इनके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में था।
माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बावजूद आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का मकाम थाना डिस्ट्रिक्ट के पॉलिटिक्स में रखते हैं। कभी थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाना हो तो आप लोग देखेंगे कभी भी नजीबुल्ला साहब का ऑफिस अंदर बोलिए बाहर बोलिए मेले की तरह भरा रहता है। तो ये काम करने का उनका तरीका है, ना कास्ट देखते हैं ना रिलीजन देखते, जो भी लोग उनके पास आते हैं काम करने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके का जज्बा है और डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस जिसकी वजह से आज ये मकाम पे बैठे हुए। हम आने वाले दिनों में दुआ करें कि अल्लाह इनको और भी बड़े मकाम पे पहुंचाए और इससे भी ज्यादा पब्लिक की खिदमत का मौका मिले। आज इस अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम है, सभी बच्चों को जिनको आज अवार्डों से नवाजा जाएगा, मैं सभी बच्चों को दिली मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन वालिदैन को। आप लोगों ने बेशक मेहनत की है मगर आपके वालिदैन ने आप जब से पैदा हुए तब से अभी तक मेहनत की है, असल हक उनका बनता है। मैं सभी बच्चों को दिली मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से आने वाले दिनों में अल्लाह आपका मुस्तकबिल बहुत शानदार बनाए। आज आप लोगों ने एज अ कोकन बैंक चेयरमैन मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फेलिसिटेट किया। मैं चंद चीजें कोकन बैंक की आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, वक्त का तकाजा है, हमारे सदर ने थोड़ा कम वक्त दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। हाल ही में जब इलेक्शन हुआ था कोकन बैंक का, हमारे आज के सदर नजीबुल्ला साहब ने हमारे पैनल को लीड किया था। आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी 53,000 शेयर होल्डर होने के बावजूद हमारा पैनल अनअपोज जीता था। बोर्ड ने अनअपोज चेयरमैन इलेक्ट किया, वाइस चेयरमैन अनअपोज इलेक्ट किया, सभी ऑफिस बेरर्स अनअपोज इलेक्ट हुए। ये आप लोगों के सपोर्ट और दुआओं के बिना मुमकिन नहीं था। आज मैं कोकनी कम्युनिटी की बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की पोजीशन पे हूँ। ये आप लोगों के दुआओं और सपोर्ट का नतीजा है। कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक 53 इयर्स पहले, थोड़ी तफसील में इसलिए देता हूँ, हम सालों बाद इधर प्रोग्राम कर रहे हैं, जिधर भी मुझे मौका मिले मैं थोड़ा कोकन बैंक के बारे में बात करने की। 53 इयर्स पहले हमारे कोकनी कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसकी बुनियाद डाली थी। 53 इयर्स पहले उन्होंने ये सोच रखी थी कि हम मिडिल क्लास लोअर क्लास इकोनॉमी हमने कोकन रीजन के लिए बनाया था, ना कास्ट देखा था ना रिलीजन देखा था। लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों का डेवलपमेंट हो, जो आज हमारी गवर्नमेंट सोचती है माइक्रो लोनिंग एमएसएमई लोनिंग, वो हमारे बुजुर्गों ने 53 इयर्स पहले सोच रखी थी। आज हमारे 25 ब्रांचेस है, 25 ब्रांचेस में हमारे 6 ब्रांच मुंबई जोन में, 6 ब्रांच थाना जोन में, 6 ब्रांच रायगढ़ जोन में, 6 ब्रांच रत्नागिरी में और मल्टी स्टेट बैंक होने की वजह से हम एक ब्रांच हमारी गोवा में। 25 में से 22 ब्रांच हमारे खुद के ओनरशिप के हैं। आज हमारा हेड ऑफिस हार्ट ऑफ मुंबई साउथ मुंबई में अपोजिट जीएसटी भवन के है। 18,500 स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस है। अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू इज 75 to 100 करोड़ ऑफ ओनली द हेड ऑफिस की वैल्यू है हमारा। आज हमारा 2023 में हमारा डिपॉजिट 750 करोड़ प्लस है, हमारे एडवांसेस 425 करोड़ है, हमारा मिक्स बिजनेस अप्रोक्सीमेट 1250 करोड़ है, हमारा कोकन बैंक का टर्नओवर 2000 करोड़ प्लस है, हमारे डिपॉजिट 750 करोड़ है और हमारे एसेट्स 960 करोड़ के एज पर द बैलेंस शीट 2023। तो आप लोग समझ सकते हैं 750 करोड़ डिपॉजिट है लोगों का हमारे पास और उससे ज्यादा 960 करोड़ के हमारे एसेट है। ये स्ट्रेंथ है कोकन बैंक की, आपके कोकन बैंक की, कोकन बैंक की ये स्ट्रेंथ है। मैं चाहता हूं आप लोग मुंगरा कौसा हल्का बिगेस्ट माइनॉरिटी का हल्का है, जहां मैं एक्चुअल फिगर तो नहीं बोलूं, कोई बोलते 2 लाख पॉपुलेशन, 3 लाख, 5 लाख, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुंगरा कौसा ब्रांच हमारी 20 इयर्स पुरानी है, उसके बावजूद नॉट इवन 5% माइनॉरिटी के लोग इससे जुड़े हुए। मैं चाहता हूं आप लोग इससे जुड़िए, ये बैंक आपकी है, आप इसके ओनर है। मैं आज हूं, कल नजीबुल्ला साहब पे, कल कोई और होगा। वी आर द कस्टोडियन, यू आर द रियल ओनर।
जब आप ओनरशिप का बोलेंगे तभी इस बैंक का डेवलपमेंट दिन रात लगा डालेंगे इस बैंक के डेवलपमेंट के लिए। आज बैंक बनाना माइनॉरिटी के लिए इजी नहीं है, कोई कम्युनिटी के लिए भी इजी नहीं है, ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लिए भी इजी नहीं। आज आप लोग देखेंगे बैंक बनते तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनते हैं, बैंक बनते हैं तो प्राइवेट बैंक बनते हैं, कोई भी रीजनल या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, इंडस्ट्रीज लोग बैंक बनाते हैं। आज अगर आपको बैंक बना है तो फर्स्ट डे आपको 2000 करोड़ का डिपॉजिट खड़ा करना पड़ेगा एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं चाहता हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं, मुमरा कौसा में बिगेस्ट माइनॉरिटी का हल्का है, बड़े बड़े डिग्निटरीज यहाँ डाइस पे बैठे हुए बड़े बड़े लोग सामने हैं, इतने तंजीमें मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। आप लोग जुड़िए, जब आप जुड़ेंगे इसमें से 50,000 लोग, मैं ये नहीं बोलता 5 लाख लोग हैं, 3 लाख लोग हैं, 50,000 लोगों ने अगर 1000 रुपए से अकाउंट खोला तो 5 करोड़ इन अ डे वी कैन इंक्रीज। तो आप लोग समझ सकते हैं आपकी ताकत क्या है। माइनॉरिटी के इतना बड़ा हल्का होने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूं, एज अ चेयरमैन मुझे मौका मिला, मेरी दिली ख्वाहिश है, उम्मीद करता हूं मेरी ख्वाहिश को आप लोग पूरा करेंगे। मेरे टेन्योर में 25 ब्रांचेस में आने वाले सालों में मुमरा कौसा ब्रांच हाईएस्ट डिपॉजिट वाली बैंक हो, हाईएस्ट बिजनेस वाली बैंक हो, आपके पास पोटेंशियल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जियो मोबाइल जब लॉन्च हुआ था सब लोग क्रिटिसाइज करते थे, सब लोग अलग अलग चीजें बोलते थे। आज आप देखिए पॉपुलेशन होने की वजह से, इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ प्लस है, पॉपुलेशन होने की वजह से आज 2003 में जियो नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क इज द बिगेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो ये जिधर क्वांटम रहता है, जिधर पॉपुलेशन रहता है, और आपके पास मुमरा कौसा में बिगेस्ट माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, आप जिस दिन कुछ भी चाहे उस दिन कर सकते हैं, बस आपकी सोच रहना चाहिए कि एक दिन। और माइनॉरिटी के बैंक कितने हैं? 3 बैंक है, मगर हम माइनॉरिटी की बैंक भले कोकनी कम्युनिटी के लोगों ने इसकी बुनियाद डाली थी, मगर हम ना कास्ट देखते हैं ना रिलीजन देखते, हम कोई भी कास्ट और रिलीजन वाले को वही सर्विसेज देते हैं। हम आरबीआई के डायरेक्ट गाइडलाइंस में है, हम हर एक को जो दूसरे बैंक के जो सर्विसेज दे रहे, प्राइवेट बैंक, नेशनल बैंक, आज हम बेस्ट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम है, बेस्ट ऑफ मोबाइल ऐप्स है, बेस्ट ऑफ हमारा स्टाफ स्किल्स स्टाफ है, हमारे ऑफिसर स्किल्स है, हम बेस्ट ऑफ सर्विसेज जो दूसरी बैंक देते हैं हम देने की कोशिश करते हैं। मगर फिर भी क्या होता है, बहुत सी सर्विसेज हमारे कस्टमर्स रिक्वेस्ट करते हैं जो हम दे नहीं सकते। उसका रीजन बताता हूँ मैं, जब भी हम आरबीआई में एप्लीकेशन करते हैं हम पैरामीटर्स में बैठते ही नहीं है। हमारा 3 लाख 4 लाख इधर पॉपुलेशन होने के बाद 5% भी इस बैंक से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आपकी बैंक है, आप जुड़े, इंशाल्लाह आप सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में उम्मीद करता हूं जो सपोर्ट आप लोगों ने एक साथ, इतने तंजीमों ने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आगे हम लोगों के फैक्शन के लिए किया, उम्मीद करता हूं इसी तरह सपोर्ट रहा तो एक दिन इंशाल्लाह कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र स्टेट की वन ऑफ द टॉप कोऑपरेटिव बैंक होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जज़ाकल्लाह गुलाम मोहम्मद आलम साहब।